दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि महादेव की हर अलौकिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमृत की एक बूंद के लिए देवता और दानव आपस में कट मरे, उसी ब्रह्मांड का सबसे भयंकर और जहरीला हलाहल विष जब पूरी सृष्टि को भस्म करने लगा तो उस महाविनाश को रोकने कौन आया? जब ब्रह्मा का ज्ञान निष्फल हो गया और विष्णु की माया भी थम गई, तब काल के गाल में समाती इस दुनिया को बचाने के लिए कैलाश से एक ऐसी महाशक्ति उठी जिसने बिना किसी भय के उस खौलते हुए विष को अपने कंठ में उतार लिया। आज हम आपको भगवान शिव के नीलकंठ अवतार की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली अमर गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से इंसान के भीतर का हर डर, नकारात्मकता और संकट पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। ये पावन कथा सतयुग के उस स्वर्णिम काल की है जब तीनों लोकों में देवताओं का राज था, परंतु अहंकार जब किसी के सिर पर चढ़ता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। देवराज इंद्र अपने वैभव और ऐश्वर्य के मद में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। एक दिन परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से लौट रहे थे। उनके हाथ में भगवती लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद रूपी पारिजात पुष्पों की दिव्य माला थी। महर्षि दुर्वासा ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ वह दिव्य माला देवराज इंद्र को भेंट की, परंतु अहंकार के नशे में चूर इंद्र ने उस पावन माला का कोई आदर नहीं किया। उन्होंने लापरवाही से वो माला अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दी। ऐरावत हाथी ने उस माला की तीव्र गंध से विचलित होकर उसे अपने मस्तक से झटक दिया और अपने भारी भरकम पैरों तले मसलकर मिट्टी में मिला दिया। ये दृश्य देखते ही महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से अंगारे की भांति धधकने लगीं। उन्होंने कड़कती हुई गरजदार आवाज में श्राप दिया, रे मूढ़ इंद्र, तूने साक्षात श्री यानी महालक्ष्मी के आशीर्वाद का अपमान किया है। जिस धन और वैभव के घमंड में तू इतना अंधा हो गया है, वो वैभव आज इसी क्षण तुझे छोड़कर चला जाएगा। तू, तेरा स्वर्ग और ये समस्त देवता आज से श्रीहीन, बलहीन और दरिद्र हो जाएंगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के गूंजते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उसी क्षण माता महालक्ष्मी स्वर्गलोक का त्याग करके महासमुद्र यानी क्षीर सागर के अतल गर्भ में अंतर्ध्यान हो गईं। माता लक्ष्मी के जाते ही स्वर्ग की सारी चमक गायब हो गई। नदियां सूख गईं, कल्प वृक्ष भस्म हो गए और देवताओं का तेज छिन गया। देवताओं की इस लाचार हालत का लाभ उठाकर असुरराज बलि और उसकी भयंकर दानव सेना ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। बिना लक्ष्मी की कृपा के बलहीन हो चुके देवता युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग छोड़कर वनों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सैकड़ों वर्षों तक दरिद्रता और कंगाली से तड़पने के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। देवताओं ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे नारायण, हमें क्षमा कीजिए। बिना लक्ष्मी के ये संपूर्ण संसार मृत समान हो गया है। कृपा करके हमें इस भयंकर संकट से उबारिए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, इस समय असुर अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए उनसे युद्ध करने के बजाय संधि कर लेना ही बुद्धिमत्ता होगी। तुम असुरों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत और महालक्ष्मी प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महामंथन, क्षीर सागर का समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी बनाया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप विशाल कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मथा जाने लगा और महाकाय लहरें आकाश को छूने लगीं, परंतु जैसे ही मंथन की गति बढ़ी, नागराज वासुकी के श्वासों की भीषण गर्मी और घर्षण से एक अत्यंत भयानक संकट पैदा हो गया। समुद्र के गहन तल से अचानक एक भयंकर काला और उग्र विष बाहर निकलने लगा। ये कोई साधारण विष नहीं था, ये समस्त ब्रह्मांड के पापों और ज्वालाओं से निर्मित हलाहल नाम का महाविष था। हलाहल विष प्रकट होते ही उसकी उग्र अग्नि और जहरीले धुएं से दसों दिशाएं ढक गईं। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, हवाएं प्राणघातक हो गईं और समुद्र का जल उबलने लगा। विष की तपन से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे भस्म होने लगे, नदियां सूखने लगीं और प्राणी मूर्छित होकर गिरने लगे।
यहाँ तक कि विष के ताप को सहन न कर पाने के कारण मंथन कर रहे देवता और असुर भी अपने प्राण बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। सृष्टि के विनाश की घड़ी अत्यंत निकट आ चुकी थी। जब कोई अन्य मार्ग न सूझा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। कैलाश की शांत और बर्फीली चोटियों पर महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने कातर स्वर में आशुतोष शिव की स्तुति की। हे देवाधिदेव, हे महाकाल, हे त्रिपुरारी, हमारी रक्षा कीजिए। हलाहल विष की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि भस्म हो रही है। इस संकट से उबारने की क्षमता आपके अतिरिक्त किसी में नहीं है। सृष्टि के जीवों का यह भयंकर कष्ट देखकर औघड़दानी भगवान शिव का हृदय करुणा से भर आया। समस्त जगत के कल्याण के लिए महादेव ने उस विनाशकारी विष को स्वयं पी लेने का महान निर्णय लिया। शिवजी ने उस खौलते हुए हलाहल विष को अपनी हथेली में एकत्र किया और जगत पालक प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हुए उसे एक ही घूंट में पी गए। परंतु भगवान शिव जानते थे कि यदि ये विष उनके पेट में चला गया तो उनके उदर में स्थित संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस विष को अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि उससे भगवान शिव का सुंदर कंठ नीले रंग का हो गया। विष की उस भयंकर ज्वाला को अपने गले में धारण करके शिवजी ने सृष्टि को तो बचा लिया, परंतु उनका अपना शरीर अत्यधिक तपने लगा। विष का नीला रंग धारण करने के कारण ही उस दिन से महादेव का नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। विष पीने के पश्चात भी हलाहल की उग्र अग्नि शिवजी के शरीर को अंदर ही अंदर जला रही थी। उनका मस्तक अत्यधिक गर्म हो गया था। भगवान शिव के शरीर के इस दाह को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उपाय करने शुरू किए। देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि वे मूसलाधार जल बरसाएं। मेघों ने पूरे सावन के महीने में बिना रुके आकाश से शीतल जल की अखंड धारा बरसाई। माता पार्वती ने औषधियों का लेप बनाकर उनके मस्तक पर लगाया। चंद्रमा ने शिवजी के मस्तक पर विराजित होकर अपनी शीतल किरणों से उन्हें ठंडक पहुंचाई और भगवती गंगा ने अपनी शीतल धारा से उनके मस्तक का अभिषेक किया। नेत्र बंद किए ध्यानस्थ महादेव पर पूरे सावन माह में जल और औषधियों की वर्षा होती रही। लगातार जलाभिषेक के कारण धीरे धीरे भगवान शिव के शरीर की जलन शांत हुई। जब महादेव ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देवताओं के इस भाव से प्रसन्न होकर वरदान दिया, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरे शिवलिंग पर शीतल जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट, बीमारियां और तपन हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। समुद्र मंथन केवल हलाहल विष तक ही सीमित नहीं रहा। विष के निष्कासन और महादेव द्वारा उसका पान किए जाने के बाद मंथन पुनः तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। क्षीर सागर की गहराइयों से एक एक करके 14 दिव्य रत्नों का प्राकट्य हुआ। कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और अप्सरा रंभा प्रकट हुई। इसके पश्चात साक्षात धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी भगवती महालक्ष्मी दिव्य स्वर्ण कमल पर विराजमान होकर समुद्र से बाहर आईं। समस्त देवता और दानव उनके अलौकिक रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। असुर उन्हें अपनी ओर खींचना चाहते थे, परंतु माता महालक्ष्मी ने अपने हाथ की वरमाला शांत और निष्काम भगवान श्रीहरि विष्णु के गले में डाल दी। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत घट देखते ही असुर उसे छीनकर भागने लगे। देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए भयंकर छिनैती होने लगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अलौकिक रूप धारण किया। मोहिनी के रूपवती सौंदर्य और मोहक चाल में असुर पूरी तरह बंध गए। मोहिनी रूपी श्रीहरि ने अपनी चतुरता से असुरों को मदिरा के मोह में उलझाए रखा और सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया। राहु नाम का दैत्य रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। सूर्य और चंद्रमा ने तुरंत इस छल को पहचान कर इशारा किया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया। परंतु अमृत की बूंद गले से उतरने के कारण राहु अमर हो गया, जिसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। अमृत का पान करके देवता अमर हो गए और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का अपना राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु इस पूरे महामंथन का मूल आधार साक्षात महादेव ही थे, जिन्होंने प्रारंभ में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व बचाया था। यदि महादेव ने विष का पान न किया होता तो न तो अमृत निकलता और न ही देवताओं का अस्तित्व बचता।
भगवान शिव की यह महान कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अपमान, कड़वाहट या संकट रूपी विष आए तो उसे दूसरों पर उगलने के बजाय अपने भीतर पचा लेना चाहिए और संसार को केवल प्रेम व शांति रूपी जल देना चाहिए। जो शिव का आश्रय लेता है, महादेव उसके जीवन के सारे विष को स्वयं पीकर उसे भयमुक्त कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव के नीलकंठ अवतार और समुद्र मंथन की ये अलौकिक महाकथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी निष्ठा के साथ लिखें, हर हर महादेव और ते नमः शिवाय। जब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया और असुरों का संहार करके स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब संपूर्ण देवलोक में उत्सव मनाया जाने लगा। चारों ओर अप्सराओं का नृत्य होने लगा, गंधर्वों के दिव्य संगीत से दिशाएं गूंज उठीं और कल्प वृक्ष से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परंतु इस विजयोत्सव के बीच देवराज इंद्र और समस्त देवता एक बहुत बड़े सत्य को भूल चुके थे। उनके मन में फिर से वही अहंकार धीरे धीरे पनपने लगा था जो महर्षि दुर्वासा के श्राप का कारण बना था। देवताओं को लगने लगा कि असुरों पर विजय उनकी अपनी शक्ति, पराक्रम और चातुर्य के कारण हुई है। वे भूल गए कि यदि महादेव ने हलाहल विष का पान न किया होता और यदि श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण न किया होता तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होता। अहंकार का ये बीज जब देवताओं के हृदय में पनपने लगा तो सर्वव्यापी परमेश्वर महादेव ने उनकी इस बुद्धि को शुद्ध करने का निर्णय लिया। भोलेनाथ ने देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए एक अलौकिक लीला रची। वे समस्त देवताओं के सामने एक अत्यंत विशाल, तेजस्वी और रहस्यमयी यक्ष दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए। वो यक्ष इतना तेजस्वी था कि उसका मस्तक आकाश को छू रहा था और उसके शरीर से करोड़ों सूर्यों की कांति निकल रही थी। उस रहस्यमयी यक्ष को देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवता चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये अलौकिक शक्ति कौन है। इंद्र ने अहंकार से भरकर अग्निदेव को उस यक्ष के पास भेजा और कहा, जाओ अग्निदेव, पता करो कि ये साधारण सा दिखने वाला यक्ष कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये देवों के सामने इस प्रकार खड़ा रहे। अग्निदेव अति घमंड में झूमते हुए यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या शक्ति है? अग्निदेव ने छाती ठोककर अहंकार से कहा, मैं 10 दिशाओं को भस्म करने वाला अग्निदेव हूँ। इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु मेरे तेज को सहन नहीं कर सकती। मैं पल भर में संपूर्ण सृष्टि को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भूमि पर सूखा हुआ एक छोटा सा तिनका घास की पत्ती रख दिया और कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस छोटे से तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अहंकार में आकर अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने अपनी भयंकर ज्वालाएं उस तिनके पर छोड़ दी, परंतु ये क्या, वो छोटा सा तिनका टस से मस भी नहीं हुआ। अग्निदेव की पूरी शक्ति उस तिनके के सामने व्यर्थ सिद्ध हो गई। अग्निदेव अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर पीछे हट गए। इसके बाद देवराज इंद्र ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव ने अहंकार में भरकर कहा, मैं इस ब्रह्मांड को उड़ा ले जाने वाला वायुदेव हूँ, मेरी गति को कोई नहीं रोक सकता। यक्ष ने वही तिनका वायुदेव के सामने रख दिया और कहा, इसे उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने भयंकर आंधी और चक्रवात का रूप धारण कर लिया, परंतु वह छोटा सा तिनका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वायुदेव का भी घमंड चूर चूर हो गया। अंत में जब स्वयं देवराज इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचे तो उनके सामने से वह यक्ष अचानक अंतर्ध्यान हो गया। उसी स्थान पर साक्षात भगवती जगदम्बा उमा माता पार्वती प्रकट हुई। इंद्र ने हाथ जोड़कर नम्रता से पूछा, हे देवी, वो अलौकिक यक्ष कौन था? माता उमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, वह यक्ष कोई और नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म यानी देवादिदेव महादेव थे। जिस शक्ति और विजय के अहंकार में तुम अंधे हो रहे थे वह शक्ति तुम्हारी नहीं बल्कि महादेव की दी हुई कृपा थी। जब तक महादेव की कृपा है तभी तक तुम शक्तिशाली हो, उनके बिना तुम एक तिनके को भी हिलाने में असमर्थ हो। ये सुनते ही देवराज इंद्र और समस्त देवताओं की आंखें खुल गईं। उनका सारा अहंकार बहते आंसुओं के साथ बह गया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ कि शक्ति, पद और वैभव मिलने के बाद अहंकार करना पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। देवताओं ने उसी क्षण भगवान शिव का ध्यान किया और अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना की। भगवान शिव की ये परम दिव्य गाथा हमें सिखाती है कि इंसान को जीवन में कितनी भी सफलता, धन, पद या शक्ति क्यों न मिल जाए, उसे कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमारे पास है वो सब महादेव की ही कृपा का फल है। जब तक उनकी कृपा दृष्टि है तभी तक हमारा अस्तित्व है। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव की ये अहंकार मर्दन करने वाली अलौकिक महाकथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी निष्ठा के साथ लिखें। हर हर महादेव।